देन सेकंड क्या है उसके ऊपर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, प्रॉपर utilization of capital, then growth and appropriation of capital, regular fair and all. Then responsibility towards investment, responsibility towards इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको क्या होना चाहिए, इंश्योर सेफ्टी ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, उसको सेफ्टी मिलनी चाहिए उसके इन्वेस्टमेंट की, रेगुलर पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको पेमेंट मिलनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह इन्वेस्टमेंट की वो। और नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमली रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, टाइमली रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए। ओके, देन रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉइज, रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉय रिलेटेड क्या है देखो, तो पहला क्या है, टाइमली एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, उसको टाइमली हेलो टाइमली एंड रेगुलरली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, वेलफेयर और उनके काम के ऊपर ध्यान देना है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर करियर, उनको बेटर करियर का अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। बेटर करियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सैलरी इंक्रीजमेंट, इंक्रीमेंट वगैरह के बारे में बताना चाहिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा काम करे। ओके, जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि जॉब कितना सिक्योर है वगैरह, उसके ऊपर डिस्कस करना है। बेटर लिविंग ऑफ कंडीशन, कि उनको अच्छे से अच्छा रहन सहन मिले, बेटर लिविंग मिले, जिससे उसको आज से कल बेहतर लगेगा तो ज्यादा काम करने के लिए वो आ सकता है। ओके, टाइमली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उसकी डेली टाइमली डेवलपमेंट वगैरह होनी चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर, सप्लायर मीन्स द पर्सन टू सप्लाई रॉ मटेरियल। तो इसके ऊपर क्या होता है, गिविंग रेगुलर ऑर्डर्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स, then dealing on fair terms of condition, availing the responsibility of credit and timely payment of duties। इनको ड्यूटीज मिलनी चाहिए, सप्लाई को उनके पेमेंट बराबर मिलनी चाहिए ऑन टाइम पे। उसके बाद उससे जो डील हुई है उस हिसाब से वो गुड्स खरीदनी चाहिए, ऑन टाइम उसको ऑर्डर जाना चाहिए ताकि वो ऑन टाइम सप्लाई करे एंड ऑल। ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर। अब कस्टमर से क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पहले तो नो बिजनेस कैन बी सर्वाइव विदाउट द सप्लायर ऑफ कस्टमर, तो प्रोडक्ट एंड सर्विस मस्ट बी एबल टू टेक केयर, कि ऐसा रहे कि जो कस्टमर को पसंद आए, उसके बाद वो रिसीवर कॉस्ट है। प्रोडक्ट एंड सर्विस मस्ट बी क्वालिटेटिव, क्वालिटी होना चाहिए। देयर मस्ट बी रेगुलर फॉर सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, देयर मस्ट बी गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अफोर्डेबल, और प्राइस ऑफ गुड्स कैसे होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी इजीली कोई भी खरीद सके। ओके, ऑल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोडक्ट टू बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्ट टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन होनी चाहिए और उसका यूज होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉपर फॉर सेल सर्विस होना चाहिए, कि ऐसे प्रोडक्ट बनने चाहिए जिससे बेच के फायदा हो और कस्टमर उसको बेनिफिट करे और बार बार खरीदे। देन ग्रीवेंस ऑफ द कंज्यूमर इफ एनी मस्ट बी सेटल क्विकली, ऐसी होना चाहिए कि उसका पेमेंट इजीली क्विकली हो, उसके ज्यादा पेपर वर्क वगैरह नहीं होना चाहिए जिससे वो यानी पागल हो जाए कि ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, उससे अच्छा नहीं खरीदे चलेगा, ऐसे मुझसे नहीं आना चाहिए उसका। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कॉम्पिटिटर, responsibility towards competitor। कॉम्पिटिटर एंड सिमिलर बिजनेस में जो तुम्हारी तरह दूसरा काम कर रहा है, सेम बिजनेस है, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है
कि उनके और अपने रेटिंग में सिस्टमेटिक होना चाहिए, थोड़ा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, उनके एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए, है ना। तो उसने लिखा है सोशल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप, organized family, etc. They are with the number of society they incurred which is each other and are also depending on each other. एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो क्या होना चाहिए? टू हेल्प वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दोनों ने क्या करना है? वीकर और बैकर सेक्शन है, जो पुअर क्वालिटी लोग हैं, कम लोग हैं, कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले, उनको उनके लिए ये करना है। तो कंपनी भी ऐसी जगह डालनी है जहां से उस सोसाइटी को अपग्रेड किया जाए, टू प्रिज्यूम एंड प्रमोट द सोशल एंड कल्चर वैल्यू। बाकी सोशल एंड कल्चर वैल्यू को क्या करना है? प्रमोट करना है और इस प्रमोशंस को इंक्रीज करना है। टू कंजर्व द नेचर रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ को इंक्रीज करना है। ओके, उसके बाद टू प्रमोट द स्पोर्ट्स एंड कल्चर, वहाँ के सोशल कल्चर को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट करना है ताकि वो चलता रहे। ओके, टू प्रोवाइड द असिस्ट इन फील्ड डेवलपमेंट, रिसर्च, एजुकेशन एंड ऑल में उसको ये करना है। यह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन द नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Okay, come to the next point. The next point is technological environment. Technological environment, it is techniques, technology. In its future, the success of cellular features can equal the success of cellular of business in highly depend on the types of technologies used. Right or wrong? यहाँ types of technology को use करते हैं. The level of technology development and speed which is new technologies adopted in difficulties. For many years in the past in India did not have a favorable attitude towards last technology to meet foreign standard. Our mind phase is engines. Technology had to have high cost and destroy disordered future. And certain product, this is first feature is acceleration piece of change. The first feature क्या है उसका? Acceleration piece of change. अब piece of change क्या होता है कि हम change हो रहे हैं। क्यों change हो रहे हैं? Because technology remain never constant. वो हर बार change होती है। Many today consume the product were not available 40 years ago. 40 साल पहले की बात नहीं है। And increasing the number of ideas being worked on. जितने ideas बढ़ रहे हैं, उतनी technology बढ़ रही है. Between the approach of new ideas that the successful implement in all respect. So it is the main between the introduction of big product. 90% of the all scientists who are alive in today, but they are the consumer product. Okay. Unlimited opportunity for innovation. Next point, unlimited opportunity to investment. अभी क्या रहता है इसमें? Investment या innovation. Since today the working state like the range of new technology that will help revolution the product and product process, and this process can help you process some to the most existing work is being done for the beneficial of work. Then variety for R&D department, research and development department. Okay, many companies to contain the mainly into the combination product making in the future style important. Even each research competition can give viewpoint, feature and process conducting by consumer companies related to the single operating. Okay, increasing regulator of technology, increasing regulation of technology change.
increase in regulation technology change as per the product become more complex to public needs to be the assured that the safety, consumption, government agency, power, investment, etc. That's why the some productive regulation is there for R&D. यानी दिन ब दिन जो पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए आइडियाज आ रहे हैं, उसके लिए कुछ इम्पैक्ट लाए हुए हैं और उस इम्पैक्ट की हम डिस्कस करेंगे. इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज इन एक्टिविटी. Impact of technology change on business activity. अब क्या इम्पैक्ट होता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी में टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो प्रोडक्शन हाई हो रहा है, कॉस्ट नहीं हो रही है, बट जो इफेक्ट हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? तो कस्टमर के ऊपर हो रहा है. उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है लो कॉस्ट में, लेकिन जो पहले प्रोडक्ट में, बेसिक प्रोडक्ट में जो मजा था वो मजा चला जाता है बिकॉज मशीनरी आर देयर. ओके, द टेक्नोलॉजी इफेक्ट बिजनेस इज मेनी लेवल. This more effects in employee in the more product is towards the company of additional more of business in touch with the customer base, the better chance to build customer loyalty. Advice to the technology make that possible as well as allowing the employees. Okay, the main point of technology also small business for reach new economic trends. The main point क्या है कि टेक्नोलॉजी हाई कॉस्ट होती है. अब हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी को कौन इफेक्टेड कर सकता है कि बड़े फर्म, लेकिन छोटी फर्म उसको रिकवर नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वो पुअर से पुअर होते जा रहे हैं या लो प्रोडक्शन हो रहा है, और जो बड़े फर्म है वो हाई प्रोडक्शन लो कॉस्ट में सेल करके उनको उनका जो हिस्सा है इन मार्केट वो खा रहे हैं. अब इसके मेन टेक्नोलॉजी के इवेंट क्या है देखो. द फर्स्ट इज रिड्यूसिंग बिजनेस कॉस्ट. बिजनेस कॉस्ट रिड्यूस क्यों हो रही है कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन पहले होता था उससे 10 टाइम या 20 टाइम ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोडक्शन उतने ही टाइम में हो रहा है बिकॉज द मशीनरी इज देयर एंड इंक्रीजिंग वर्क इज देयर. ओके, देन इंप्रूव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इंप्रूव क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइज लेवल पे जा रहा है. स्मॉल बिजनेस कन्वर्ट कैन बी टेक्नोलॉजी business technology can be help small business improve their communication process, email, text and website and personal. यानी जो पहले कैसा था कि हम वॉइस वर्ड से बात करते थे, हाई टेक्नोलॉजी की वजह से, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी की वजह से मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जिससे तुम्हारा काम फास्ट हो रहा है. लेकिन तुम्हें तुम्हारे बंदे को उसके घर तक नहीं भेजना पड़ रहा है, खुद तुम मेलिंग वगैरह से कनेक्टिविटी ला रहे हो. देन पोटेंशियल इंक्रीजिंग बिजनेस. पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि जब पहले पॉलिसी हो रही थी टेक्नोलॉजी अलाउ द स्मॉल बिजनेस टू रीच न्यू इकोनॉमिक मार्केट rather than just selling consumer goods service in local market. इससे पहले जो पोटेंशियल था उससे ज्यादा हो रहा है. ओके, रिटेल वेबसाइट आर मोस्ट commonly way to small business see all product in survival different economic market. Website represent at low cost. Okay, then the main point or next point is consumer. कौन होता है कंज्यूमर? कंज्यूम द गुड्स. जो तुम्हारे गुड्स इस्तेमाल करने वाला है, यूज करने वाला है आफ्टर द परचेसिंग. द टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस यूज माइट नॉट बी हाउ टू डिजाइन द बिजनेस फ्रॉम द मार्केट पॉइंट इज व्यू. द कंपनी मेक मोर money by give the consumer business. Consumer might buy the latest upgrade to a technology advice such as iPhone, while business take its product the longer period of time. Okay, then social network. The next point is social network affect the business environment, employee to conquer
to the social networking. This can be the double-edged swords, and however, an employment past needs to understand what gets the posted for the public scenes. Can be the impact of anarchy telecommunication. Last one is telecommunication. Here today's study is over. Okay, तो आज हमने जो 2 पॉइंट स्टडी किए उसकी हम रिकवरी लिए. द मैक्सिमम स्टडी इज दैट थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट है, थोड़ा स्लो ले रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 2 मॉड्यूल रिमेनिंग है, उसके बाद तुम्हारा पोर्शन ओवर हो जाएगा और रिवीजन स्टार्ट होगा. ओके ऑल ऑफ यू.